जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छात्र इस परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आयोग अपने तरफ से सफाइयां पेश कर रहा है। पिछले दिनों आयोग के तरफ से बताया गया कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का आरोप जो छात्र लगा रहे थे, जो लोग जेएसएससी में कंप्लेन किए थे, उन्होंने जो साक्ष्य के तौर पर सीडी सौंपा था वो खाली था। 2 बार ये बातें जेएसएससी की तरफ से कही गई और उसके बाद जेएसएससी की तरफ से उन अभ्यर्थियों को एक पत्र लिखकर कहा गया कि वे 7 तारीख तक यानी कि आज तक जो है वो आयोग में अपना प्रमाण लाकर सौंपे, नहीं तो आयोग अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। आज उन अभ्यर्थियों या फिर कहें उन शिक्षकों की तरफ से जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने आज अपना जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, वो जेएसएससी कार्यालय में जाकर सौंप दिया है। बाकायदा एक 8 पन्ने का पत्र भी साथ में लिखा है। उस पत्र में क्या है एक एक करके हम बताते हैं। ये जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता, उनके नाम से ये पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि आपके पत्रांक 6 शिकायतें ये के संबंध में। इसमें बताया गया है कि किस तरह से तमाम चीज़ें, जिन चीज़ों की मांग की गई थी, उन चीज़ों को जो है जेएसएससी के सामने जो है रखा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि पेन ड्राइव में रक्षित फ़ोटो और वीडियो का विश्लेषण। जिन्होंने ये जमा किया है उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अभ्यर्थियों द्वारा लिखे गए शब्द और उत्तर, पेन ड्राइव में रक्षित फ़ोटो और वीडियो बनाने वाले का विवरण। तो उन कैंडिडेट का नाम लिखा गया है। हम चाहेंगे कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा गुप्त भी रहना चाहिए। इसके अलावा किस मोबाइल से बनाया गया, उस मोबाइल का डिटेल है। उसके बाद जो है तमाम डिटेल जो मांगे गए थे, ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग किस कैंडिडेट का था, उस कैंडिडेट का डिटेल है। इसके अलावा कागज़ के कई टुकड़ों जिसमें उत्तर लिखे थे संग्रहित कर बनाया हुआ वीडियो, वो वीडियो सौंपा गया। वीडियो किसने बनाया था उस कैंडिडेट का डिटेल है और किस मोबाइल से बनाया गया था, रेडमी के मोबाइल से बनाया गया था 5i, उसका डिटेल है। इसके अलावा लाइन वाले 3 पेज जिसमें कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीके के उत्तर लिखे हुए हैं, वो कौन अभ्यर्थी बनाए हुए थे उसका डिटेल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो पत्र ये भेजा गया है, ये पत्र दरअसल प्रकाश कुमार की तरफ से भेजा गया है जेएसएससी को और इसमें बताया गया है कि आपको जो है ईमेल के माध्यम से 5/10 को सब कुछ प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ भी संलग्न किया जा रहा है। मतलब कि 5 तारीख को मेल कर दिया गया था, एक बार फिर से जो है इसी के साथ उसे अटैच करके जेएसएससी में जमा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि साक्ष्य के रूप में समर्पित पेन ड्राइव में रक्षित फ़ोटो और वीडियो को मूल रूप में बनाने वाले उपरोक्त वर्णित 3 अभ्यर्थी, जिनका नाम ये है, अपने मूल मोबाइल के साथ आयोग के कार्यालय में आपके समक्ष 2 दिन क्रमशः 26 और 30 में वार्ता के दौरान उपलब्ध थे। इस दौरान हमने कहा भी था कि आप अपने आवश्यकता अनुसार इनके मोबाइल और साक्ष्यों को देख लें, जांच कर लें, पूछताछ कर लें, परंतु दोनों बार आपने स्पष्ट रूप से यह कहकर मना कर दिया कि मैं इसका सक्षम प्राधिकार नहीं हूं और न ही इसका विशेषज्ञ हूं। परंतु अब आपने अपने पत्रांक 29/01 दिनांक 5/10/2024 के माध्यम से उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थियों को मूल मोबाइल के साथ आयोग कार्यालय में 7 को जांच के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। महाशय, इस संदर्भ में कहना है कि आपके पूर्व के कथानुसार क्या अब कोई सक्षम प्राधिकार और विशेषज्ञ प्राधिकरण का गठन हो गया है, जिसके समक्ष मूल मोबाइल के साथ उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है? कृपा कर इस आशय को स्पष्ट करें। साथ ही इसमें बताया गया है कि इस मामले में एक शिक्षक राजेश प्रसाद द्वारा एक आपराधिक प्राथमिकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। साथ ही 2 अन्य शिक्षक प्रकाश कुमार और श्याम कुमार द्वारा माननीय झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया जा चुका है। तो इस स्थिति में कृपया कर आप यह स्पष्ट करें कि मूल साक्ष्यों वाली मूल मोबाइल किस अवस्था में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि उपरोक्त वर्णित
पूर्ण की वार्ता में आपके द्वारा कहे गए कथनों और आपके पत्रांक के माध्यम से कहे गए कथनों में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। अतः इस संदर्भ में कहना है कि मूल साक्ष्य मूल मोबाइल प्रस्तुत करने के लिए एफआईआर मामले में अधिकृत पुलिस पदाधिकारियों और आवश्यकता अनुसार कोई अन्य अधिकृत विशेषज्ञ प्राधिकरण का भी जांच समिति के समक्ष उपस्थित रहने का आमंत्रण प्रबंधन करें, ताकि अधिकृत पुलिस पदाधिकारियों और विशेषज्ञ प्राधिकरण को ही मूल साक्ष्य मूल मोबाइल उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जा सके, ताकि मूल साक्ष्यों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ होने का संभावना न हो। सकारात्मक रूप से जांच अग्रसर कार्रवाई जो है वो किया जा सके। इसके अलावा मेल के जरिए जो भेजा गया था उसको अटैच किया गया है। इसमें एक और चीज़ डिटेल के साथ उपलब्ध कराया गया है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो कागज़ के टुकड़े मिले थे जिसमें आंसर लिखे हुए थे, उसको साक्ष्य के तौर पे दिया गया है और उसमें बताया गया है कि करीब 40-50 ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर पहले ही था, जिसका फ़ोटो और वीडियो दोनों उपलब्ध कराया गया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले 22 तारीख की परीक्षा से पहले वो बाहर थे। और आयोग का आंसर की जो जारी किया गया है उसमें आंसर की के अनुसार आंसर और साक्ष्य में पेपर में लिखा हुआ शब्द दोनों जो है सेम है, लगभग सेम है। वो साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। दोनों को दर्शाया गया है कि उसमें जो आंसर की आयोग की तरफ से जारी किया गया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, जो कागज़ के टुकड़े मिले थे उस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखे गए हैं। तो अब अभ्यर्थियों के तरफ से और जो शिक्षक हैं उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आयोग लगातार साक्ष्य मांग रहा था, तो वो साक्ष्य जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब मूल कॉपी यानी कि जिस मोबाइल से आंसर की का जो है की तस्वीर जो है खींची गई थी, वो मूल कॉपी अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो इसलिए कोर्ट में ही वे लोग सौंपेंगे। अगर आयोग के पास सौंपना है तो आयोग कम से कम वो सक्षम प्राधिकार को सामने लाए, पुलिस के पदाधिकारियों को सामने लाए और उसके बाद ही वो आयोग के समक्ष जो है ये सौंपेंगे। तो लगातार जब से परीक्षा संपन्न हुई है और उसके बाद से ही लगातार इस परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग दौरा था, उस दौरान भी अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन जो है उनसे मुलाकात किया और मुलाकात कर इसके बारे में जानकारी दी। और उससे पहले ही विपक्षी दल के साथ साथ खास करके स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य भर में अलग अलग जगह पर आपने देखा कि कल किस तरह से, उससे पहले मशाल जुलूस निकाले गए, उसके बाद ट्विटर पर जो है ट्रेंड किया गया और अब फिर से अब छात्र जो है इसे रद्द कराने को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो जवाब आयोग के पास सौंपा गया, वो जवाब में क्या कुछ लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in